ब्रार मैंशन में अगर कोई मौका प्रस्त है तो वो है सीरत और जसलीन। और सीरत अपनी जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही सबके दिल में, क्योंकि उसका वो सपना पूरा हुआ है जिसके लिए वो तड़प रही थी। भले ही उसे अभी तक गैरी का सच्चा साथ नहीं मिला हो और अब चाय की प्याली देते हुए दारजी को भी इम्प्रेस करती है कि वो अपने मायके गई थी अपने मम्मी पापा को समझाने के लिए कि साहिबा को वो लोग समझाएं कि उसका काम करना ब्रार खानदान में ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ की औरतें घर में रहती है ना कि काम पर जाती है। और आगे बोलती है कि वो लोग अपनी दुकान बेच दें तो बेहतर होगा, और वो इस बात से सहमत भी हैं बोलती है। और सीरत की बातें सुनकर दारजी और बेबे तो क्या, जसलीन भी अपनी बहू की बोली बातें से बड़ी ही खुश होती है कि वाकई में सीरत को अपनी जगह बनाना आता है और कोई मौका को नहीं छोड़ती वो लोगों के दिल में बसे रहने के लिए। पर जैसे ही सबको ये पता चलता है कि अंगद की एक्सीडेंट हो गई है और साहिबा उसे हॉस्पिटल लेकर गई है, तब से जहां मनबीर और इंदर और दारजी और वीर जाते हैं और बेबे को घबराहट होती है ये सब अचानक कैसे हो गया सुनकर, वहां भी सीरत की आंखों से आंसू ही नहीं बल्कि वो साहिबा को फोन भी लगाती है सबके सामने और सहानुभूति जताती है। पर साहिबा का तो फोन टूट चुका है दुकान में गुंडागर्दी के बीच। और अब सीरत की ये चिंता करते हुए देखकर जसलीन के मन में कई सवाल भी आते हैं और गैरी को भी बोलती है कि अब उसे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए अपनी फिक्र दिखाने में अंगद के प्रति, चाहे वो झूठी ही सही, और अपनी जगह बनाने का अब उसे ये सुनहरा मौका मिला है। पर बात यहाँ ये नहीं कि वाकई में कोई दुखी है या नाटक कर रहा है। बात ये है कि जिस सीरत के लिए साहिबा ने इतनी बड़ी चैलेंज तक उठा ली थी, ये साबित करने के लिए कि उसकी बहन अकेले दोषी नहीं थी और हर वक्त अपनी बहन का साथ दिया था उसने, यहाँ तक कि उसके पीछे पीछे छलांग तक लगा दी थी साहिबा ने जब वो आत्महत्या करने गई थी। पर किसी भी मोड़ में वो अपनी बहन के खिलाफ ना तो कोई बात सुनी और ना ही बोलने दिया किसी को भी। पर सीरत तो सामने से साहिबा की जिद और फर्ज को ऐसे सबके सामने पेश करती है जैसे साहिबा ब्रार परिवार के हिसाब से नहीं रहती, और ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। पर अब जहां मनबीर को ये लगता है कि बावेजा की बहू यानी सीरत ब्रार की बहू बनने की कोशिश कर रही है, वहीं वो ये भी कह देती है कि दोनों बहन मिलकर उसके बेटे को बर्बाद और बेचैन करने में ही तुली है। एक ने शादी से पहले अंगद का दिल तोड़ा और एक शादी के बाद उसका जीना हराम करके रखी है। पर आखिर दारजी को सीरत की असलियत क्यों नजर नहीं आती, जिनके पास सालों का तजुर्बा और लोगों की पहचान है? क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा कि कहीं ना कहीं सीरत अपने गम में इतनी दुखी है कि अब उसे साहिबा की जीवन अंगद के साथ में रहना जलन सी हो रही है कि आखिर साहिबा को ही अंगद जैसा पति क्यों मिला जिसके लिए दुनिया उसे सलाम करती है। पर गैरी तो हीरो दिखता था पर निकला जीरो असलियत में। तो क्या सीरत साहिबा को ही नीचा दिखाकर अपनी जगह बनाने में जो लगी है, क्या उसका पर्दा कभी फाश होगा? आखिर दो नाव में पैर रखकर सीरत कितना दूर जाएगी अपने ही बहन का हाथ और साथ छोड़कर?